कालौ कले बने वासे वर्जते मुनि सत्यमय। निगरानी में रहो, निगरानी में रहो। गुरु ने कहा किसके कहने पे छोड़ा है, किसको मालूम है? क्या बोल रहा है? मेरी बिना निगरानी के छोड़ दिया। कान में दर्द हुआ क्यों? कहानी सुना दी ये कहानी। अच्छा अच्छा अच्छा, आदिनाथ के पुत्रों की बराबरी कर रहे हो, फिर बाहुबली की बराबरी और कर लो। 2-3 मिनट में आचार्य ने ऐसे पसीना ला दिया। और देखो, कोई भी काम करो गुरु की निगरानी में करने को क्यों कहा जाता है? मुझे मालूम नहीं, तुम्हें 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, मेरी निगरानी में रही। लोग कह रहे मेरे से, बल्कि ये मुझे कहना चाहिए हाँ हाँ कोई बात नहीं, मेरे से आशीर्वाद लिया था। इतना ही तो चाहिए, और क्या। किसी कोई शिकायत कर दे तो गुरु इतना कह दे नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो मेरे से आशीर्वाद लिया था, घट गई घटना घट गई बिना पूछे। ओहो, उस दिन समझ में आया कि गुरु की निगरानी में रहने के लिए। पर एक जरूर मैंने आचार्य से बोला, वो दूसरा और कौन है? फिर उन महाराज के पास सीधा में गया। मैंने कि बाबा जी आज बचा लिया मैंने तुम्हें। तो क्या बात, ऐसी ऐसी बात है? तो बोले सही बोला, तुमने मेरा नाम लिया तो नहीं? नहीं लिया। दोस्ती हो तो ऐसी हो। अब देखो आशीर्वाद बताओ। अब वो कहने लगे नहीं तुमने नहीं कहा, कोई ना कोई तो कह ही देगा। तो हम अब क्या करें, मैंने तो बचा लिया। कोई ना कोई, अब वो डर गए। तुम्हें महाराज ने डांटा? बोले हाँ डांटा। और ये कह दिया, मुचलका पे छोड़ दिया, आइंदा ध्यान रख। तो बोले मुझे भी। तो वो कहते मैं खुद ही चला जाता हूँ। मैंने कहा मत जाओ। नहीं नहीं मैं जाऊँगा, कल के दिन किसी ने कहा तो वे खुद पहुँच गए। महाराज जी वो जो आपने सुधार सागर महाराज से कहा ना, उसमें मैं भी शामिल था। अच्छा तुम भी शामिल थे? हमने कि तुमने हमारी आफत और करा दी। फिर आचार्य ने कहा कि उसने तो बताया नहीं। अब उन्होंने इसलिए नहीं बताया कि हमें डांट पड़ती, इसलिए नहीं बताया, उन्होंने बता दिया। आचार्य ने फिर बुलाया और मुझे आशीर्वाद दिया। अब नाराज नहीं हुए और संघ को कहा दोस्ती हो तो ऐसी होना चाहिए। साधर्मी है, अपन ही सुधर। और अपन लोग जनरल क्या होता, हमें डांट पड़ी तो बेटा तुम्हें अभी नहीं छुड़वाओगे, तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। ये भाव नहीं आना चाहिए। तो अपनी निगरानी के इस पंचम काल में अच्छे कार्य भी हमें विवेक से काम लेना चाहिए। अच्छे कार्य भी हम उतने ही कर सकते हैं जितने हमारे करने की ताकत से जागा। तुमने अच्छा कार्य भी किया, तपस्या भी की, कोई हमने गलत कार्य नहीं किया था, साध नहीं की थी, तो भी मैं उसके दोष की कोटि में आया। ये दोष है, क्योंकि अपनी शक्ति नहीं है। आचार्य ने कहा मेरा भाव होता है कि मैं वनवास में चतुर्मास करूं, लेकिन खतरा है। यदि थोड़े ही बहुत शेर आया, चीता आया, हाथ अकेला खा गया, खा सकता कि नहीं, और छोड़ गया तो मुनिपत जाएगा कि नहीं? पंजा मार दिया, आंखों में अंधे हो गए, कुछ भी कर सकता, वो तो जानवर है। अपने को इंगनी मरण। पर उज्जवल ने कहा
इंगनी मरणोपायो गमन मरण आज पंचम काल में निषेध है। जो इंगनी मरण प्रायोग गमन मरण कहलाता है वो इस कार्य करने की शक्ति रखते हैं, वे वनवास में रह सकते हैं। इंगनी मरण का अर्थ होता है जिस हालत में है उसी हालत, कभी प्रतिकार नहीं करते। कभी का पैर में कांटा लग जाए निकालते नहीं। यदि उनका पैर कांच के ऊपर पड़ जाए तो कांच आर पार हो जाएगा, लेकिन उनके चलने में कोई कमी नहीं आएगी। बिल्कुल आप पकड़ नहीं सकते कि उनको कोई कांटा, बिल्कुल सहज गति में चलेंगे और निकालेंगे नहीं। अपनी गति ना एक कदम आगे बढ़ाएंगे, ना रुकेंगे और ना वो लेकेंगे। अब उनको इतना सा कांटा लग जाए तो उनका कुछ नहीं होता। उनके हाथ पैर फ्रैक्चर मैक्चर हो जाए तो वे कुछ नहीं, अपन को पता ही नहीं चलेगा कि उनको यथावत चलेंगे। ऐसे साधु इंगनी मरण कर सकते हैं और आज हम नहीं कर सकते। तो जब मुझे अकल आई कि वनवास में जंगल में जाकर प्रतिमा योग, जंगल में जाकर ध्यान में बैठना भी अपराध है। ध्यान में बैठना भी अपराध है, क्योंकि हमारी उतनी शक्ति नहीं है। तो शक्ति को हमेशा विचार करके चलना। ये विचार करना कि मैं क्या हूँ, क्यों इतनी कमाई। जो मैं कह रहा था कि जिनकी कमाई नहीं है वे परेशान हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वे पुण्यहीन हैं। भिखारी को रोटी नहीं मिली, पुण्यहीन है, नहीं दी किसी ने, कोई आश्चर्य नहीं है। तो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, कोई आश्चर्य नहीं है। कोई इन बंदरों की चिंता नहीं कर रहा कि शाम को भोजन मिला कि नहीं मिला। लेकिन मनुष्य को यदि एक को भोजन नहीं मिला तो पूरे में तहलका मच जाएगा। और पेपर में आ गया तो आज देखो सरकार की आफत, सरकार की आफत। देखो आज गुडर में एक व्यक्ति भूखा सोया, तुम दिल्ली तक हिला दोगे, और ऊपर चला गया तो हड़ताल हो जाएगी। कुछ ने एक बार कहा आज गुडर के जंगल के बंदर भूखे रहे, एक बंदर भूख से मर गया कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि वो पुण्यहीन है। पुण्यहीन के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन आश्चर्य वो है कि पुण्यवान भूखा सो रहा है। आश्चर्य वो है कि जिसकी कमाई दिन रात हो रही है फिर भी वो गरीबी में जी रहा है। दिन रात कमाई, यही अपने 3 दिन से प्रवचन चल रहा है अभी कि दिन रात कमाई हो रही है फिर भी गरीबी का अनुभव। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।